हेलो दोस्तों, कहने के तो एक्सेल में 10,48,576 रोज़ और 16,384 कॉलम्स होते हैं। लेकिन जिसने भी एक्सेल पे काम किया है और जो एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें पता है कि इतने बड़े डेटा सेट पे कभी भी हम लोग एक्सेल पे काम करते हैं तो हैंग होने का इशू हमें फेस करना पड़ता है। इतना बड़ा लार्ज डेटा सेट हैंडल ही नहीं कर पाता है एक्सेल। देखा जाए तो 2-3 लाख या 4 लाख अगर रोज़ हो उसके बाद ही एक्सेल में जो है हैंग होने लगता है। अगर उसका समरी बनाना हो, कोई फॉर्मूला लगाना हो तो एक्सेल हैंग होने लगता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है मेरे पास कि डेटा को अगर हम एक्सेस में डाल दें और एक्सेस से हम लोग एक्सेल को कनेक्ट कर दें तो हम उस डेटा को एज अ डेटा सेट यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं वो उसको कैसे कर पाते हैं। तो मेरे पास एक सैम्पल डेटा सेट है IMDb का, जिसमें मूवीज़ का लिस्ट है। तो एज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये लार्ज डेटा सेट है और इसको हम एक्सेस में डाल करके उसके बाद एक्सेस से कनेक्ट करके देखेंगे। तो सिंपली हमें क्या करते हैं, पहले तो इसको मैं पहले तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम एक न्यू एक्सेस डेटाबेस ले लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं मूवी। इसके अंदर हम डेटा पहले अपलोड कर देंगे, चूँकि हमारा डेटा एक्सेल फॉर्मेट में है। यहाँ पे टेबल का नाम भी दे सकते हैं। यहाँ का टेबल का नाम भी मैं कुछ छोटा ही नाम रखता हूँ, मूवी नाम रख देता हूँ और फिनिश। अगर आप देखेंगे तो ये डेटा मेरा एक्सेस में आ गया। अब हमें करना क्या है कि इस डेटा को हम एक्सेल से कनेक्ट करेंगे। तो पहले इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग और हम अपने फाइल में जाएंगे, एक्सेल फाइल में। अब यहाँ करना क्या है, रिबन में डेटा वाले टैब में जाना है। यहाँ करना है फ्रॉम एक्सेस। अब जो हमने एक्सेस फाइल क्रिएट किया है वो पहले पाथ ब्राउज कर लेंगे और फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, उसको ओपन करना है इसको। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है कि डायरेक्टली टेबल नहीं लेना। अगर टेबल लेंगे तो फिर डायरेक्ट हम डेटा इंपोर्ट हो जाएगा वो पूरा का पूरा। तो चूंकि हमें डेटा वॉल्यूम कम करना था, सिर्फ समराइज करना था हमें, तो इसके कारण हम इसको टेबल डायरेक्टली एक्सेल में यूज़ ना कर करके एक्सेस में हमने डाला। तो इसको एज हम क्या ये करेंगे, पाइवट टेबल रिपोर्ट यूज़ करेंगे। तो पाइवट टेबल पर क्रिएट कर लेना है और उसके बाद ओके करना है। अगर डेटा मॉडल में ऐड करना है तो डेटा मॉडल में भी ऐड कर सकते हैं, नहीं करना है नॉट तो आप ओके के यहाँ पे कर दीजिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाइवट मेरा क्रिएट हो गया, लेकिन जो एक्चुअल डेटा है वो इस एक्सेल में नहीं है, वो एक्सेस फाइल में है। लेकिन मैं बहुत ही स्मूथली इस डेटा को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली एक सिंपल पाइवट बना के दिखाता हूँ। जैसे ईयर ऑफ रिलीज और मैं काउंट ऑफ मूवी नेम ले लेता हूँ, इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डेटा ग्रुप हो गया। तो ये जैसे नॉर्मली एक्सेल में डेटा हो और उसको पाइवट लगा के हम यूज़ करते हैं, वैसे एक्सेस से भी कनेक्ट कर करके हम लोग कर सकते हैं। एक्सेस में डेटा अपलोड करके उसके बाद एक्सेल में कनेक्ट करके कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि बहुत बड़ा अगर लार्ज डेटा सेट है जो एक्सेल हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसको आप एक्सेस डेटाबेस क्रिएट करके वहाँ पे डाल दीजिए और उस एक्सेस डेटाबेस को एज अ पाइवट रिपोर्ट इस एक्सेल में यूज़ करके आप समरी एज अ समरी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने देखा कि अगर लार्ज डेटा सेट के साथ हमें काम करना है तो उसको एक्सेस में डाल करके एक्सेल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।